बीएलजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज का ये वीडियो 10th साइंस से चैप्टर नंबर 4 का रहने वाला है। तो आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है, देखिए इसको। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, ये आपको बताना है। तो कितनी होती है भाई कार्बन संख्या? तो 6 नंबर पर आता है। कार्बन आवर्त सारणी का छठा तत्व है, इसलिए इसकी परमाणु संख्या कितनी है? 6 है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? संयोजकता का मतलब क्या है? बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो कितने होते हैं? जो कि हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाते हैं, 4। तो कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए चतुर संयोजक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन अन्य परमाणु के साथ किस प्रकार का बंध बनाता है? यह बताना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार सहसंयोजक बंधों की संख्या पूछी जाती है। तो कार्बन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके सहसंयोजक बंध बनाता है। अच्छा प्रश्न है, अच्छे तरीके से इनको क्लियर करें और ये चेक करें कि आपके क्वेश्चन कितने सही होते हैं। कार्बन द्वारा लंबी श्रृंखला बनाने के गुण को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं भाई? तो श्रृंखलन कहते हैं। कार्बन परमाणु के बीच सहसंयोजक बंध बनाकर लंबी श्रृंखला बनाने की अद्वितीय क्षमता को श्रृंखलन कहते हैं। यह भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। छोटे वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन, इनको ढंग से करें आप। प्रकृति में ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है जो कार्बन का अपर रूप है? तो कौन सा है? तो हीरा है। तो ग्रेफाइट है, हीरा है, फुलरिन है। इनमें अंतर आप बढ़िया तरीके तैयार करें। हीरा कार्बन का एक अपरूप है और इसकी त्रिआयामी संरचना के कारण यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है? यह आपको बताना है। तो कौन सा है? केवल ग्रेफाइट ही है और नहीं है, ध्यान रखें। ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इसे विद्युत का सुचालक बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C60 की संरचना किस आकार की होती है? तो कैसी होती है भाई? फुटबॉल जैसी नजर आती है, ध्यान रखें। मिंक मिस्टर फुलरिन C60 की संरचना एक फुटबॉल जियोडेसिक गुंबद जैसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं भाई प्यारे बच्चों, बताओ आप। तो एल्केन कहते हैं। जिन हाइड्रोकार्बन में केवल एकल बंध होते हैं उन्हें एल्केन कहते हैं, और डबल होता है उसको क्या कहते हैं? एल्किन कहते हैं। ट्रिपल होता है उसको एल्काइन कहते हैं। ध्यान रखें, इनके सामान्य सूत्र भी क्लियर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्केन का सामान्य सूत्र, ये देखो आ गया ना क्वेश्चन। तो क्या है? CnH2n है। बताओ भाई क्या बता रखा है आपको? तो CnH2n+2, यह एल्केन का सही सामान्य सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा भाई? इसमें 2 कम कर दो आप, तो CnH2n हो जाएगा। एल्केन में द्विबंध होता है और हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से ठीक दोगुनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल बंध वाले हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं? तो एकल बंध वाले हाइड्रोकार्बन क्या कहलाएंगे भाई? तो क्या कहलाएंगे बताइए? सिंगल से संतृप्त यौगिक बताया था मैंने। तो जिनमें केवल एकल बंध होते हैं वे संतृप्त कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीन का सामान्य रासायनिक सूत्र क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। C6H6। बेंजीन एक 6 कार्बन वाला चक्रीय और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो सरलतम कौन सा होता है? मेथेन होता है। मेथेन का सूत्र क्या होता है? ये परीक्षा में पूछा जाएगा। सीएनजी का मुख्य घटक कौन है? ये आपसे पूछा जाएगा। तो मेथेन CH4 में केवल एक कार्बन होता है जो सरल संरचना है सबसे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्कोहल समूह का प्रकार्यात्मक समूह कौन सा है? तो एल्कोहल का प्रकार्यात्मक समूह कौन सा हो जाएगा? जिसके OH लगता है, OH आता है तो एल्कोहलिक समूह होता है। तो OH समूह को हाइड्रोक्सिल या एल्कोहल समूह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्डिहाइड का प्रकार्यात्मक समूह कौन सा होता है? तो एल्डिहाइड का प्रकार्यात्मक समूह CHO होता है। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का यह समूह CHO एल्डिहाइड कहलाता है। इससे पहले कार्बन श्रृंखला लग जाएगी, ध्यान रखें।
तो यहाँ पर देखो इसके H लगा दो तो मेथेनॉल हो जाएगा, CH3 लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। इसके एक कार्बन और लगा दोगे तो क्या जाएगा, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ऐसे नेल लग जाएगा इसमें, एल जो भी है। नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रकार्यात्मक समूह कौन सा होता है भाई, कार्बोक्सिलिक के लिए क्या है, COOH आता है, और इसमें जो अनुलग्न है वो क्या लगाते हैं, ओइक अम्ल लगाते हैं, जैसे मेथेनोइक अम्ल है, एथेनोइक अम्ल है, ये लगाते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटोन का प्रकार्यात्मक समूह क्या है, तो कीटोन को डिनोट करते हैं अपन RR और बीच में CO लगाते हैं, तो ये हो जाएगा इसमें कीटोन समूह में कार्बन ऑक्सीजन के साथ द्विबंध से जुड़ा होता है और दोनों तरफ कार्बन श्रृंखला होती है। तो इस प्रकार से देखो ये कार्बन श्रृंखला हो जाएगी और इस प्रकार से डबल बॉन्ड करके ऐसे जुड़ा होता है। नेक्स्ट, एल्डिहाइड के नामकरण में किस अनुलग्न का प्रयोग करते हैं, तो एल्डिहाइड के नामकरण में किसका प्रयोग करते हैं भाई, ध्यान रखें एल का, जैसे मेथेनॉल, एथेनॉल, एल्डिहाइड के लिए एल का प्रयोग करेंगे भाई। नेक्स्ट है, कीटोन के नामकरण में कौन सा अनुलग्न लगता है, तो कीटोन ऑन हो गया ना, कीटोन, तो कीटोन में ऑन लग जाएगा, जैसे प्रोपेनॉन कीटोन के लिए ऑन लगता है। नेक्स्ट, सजातीय श्रेणी के दो क्रमागत सदस्यों में किसका अंतर होता है तो किसका अंतर होता है भाई, CH2 का होता है। सजातीय श्रेणी के सदस्यों के बीच एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर होता है, ध्यान रखें, CH2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजातीय श्रेणी के 2 सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान में कितना अंतर होता है, तो कितना होता है, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। आणविक द्रव्यमान का मतलब क्या है, CH2 का निकालना है, ध्यान रखें। देखो C का कितना होता है 12, H का 2 गुणा में 2 बराबर 14 ही हो, 9वीं क्लास में पढ़ा होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु में जलने पर कैसी ज्वाला देता है, तो कैसी देता है भाई, तो कैसी देगा, संतृप्त सवच देगा, असंतृप्त असवस्त देगा, सवच नीली ज्वाला। पूर्ण दहन के कारण संतृप्त हाइड्रोकार्बन बिना धुएं के नीली ज्वाला देते हैं, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जलने पर कैसी ज्वाला देता है, तो कैसी देगा, अत्यधिक काले धुएं वाली पीली ज्वाला देगा भाई। तो असंतृप्त मतलब अशुद्ध, संतृप्त शुद्ध, ऐसे बोल सकते हो आप। कार्बन की प्रतिशतता अधिक होने के कारण इनका पूर्ण दहन नहीं हो पाता है, जिससे कजली ज्वाला निकलती है इनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकारक का उदाहरण बताइए आप। ऑक्सीकारक मैंने 2 बताए थे, K2Cr2O7 और KMnO4, ध्यान रखें। तो ये आ जाएगा, इंपॉर्टेंट है KMnO4, क्षारीय लगाना जरूरी है। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट एक प्रबल ऑक्सीकारक है जो एल्कोहल को अम्ल में बदलता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा भाई। एथेनॉल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है, तो क्या बनता है, तो एथेनोइक अम्ल बनता है। तो एथेनॉल ऑक्सीकृत होकर के एथेनोइक अम्ल बनाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति तेलों को वनस्पति घी में बदलने के लिए कौन सी अभिक्रिया काम में ली जाती है भाई, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया काम में ली जाती है, जिसको संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं। असंतृप्त वसा जिसको तेल बोलते हैं में हाइड्रोजन जोड़ करके उसे संतृप्त वसा मतलब घी में बदला जाता है। आपने डालडा घी वगैरह ये नाम सुने होंगे, तो वो इसी प्रकार से तैयार किए जाते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है भाई। निकल और प्लेडियम पीडी होता है इसमें, निकल और प्लेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मेथेन और क्लोरीन की अभिक्रिया क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है भाई, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। क्लोरीन मेथेन के हाइड्रोजन परमाणु को एक एक करके हटा देता है, प्रतिस्थापित कर देता है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीने वाली शराब का मुख्य घटक कौन सा होता है, तो कौन सा होता है भाई, एथेनॉल होता है। एथेनॉल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH होता है, और CH3OH है, वो क्या होती है, बहुत ही बेकार शराब होती है, कच्ची शराब बोलते हैं। ये भी आपसे पूछा जाता है, जिससे व्यक्ति अंधा हो सकता है और ज्यादा सेवन करने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है।
वो मेथेनॉल की बात हो रही है। और एथेनॉल, इससे मृत्यु नहीं होगी, मादक पदार्थ है, पीने के काम में ले जाता है। अपने आसपास के क्षेत्रों में देखते हो जो पीते हैं वो यही होती है। नेक्स्ट, एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस देता है भाई? कौन सी देगा? हाइड्रोजन देगा। पटपट की आवाज से ये बाहर निकलेगी। एथेनॉल प्लस सोडियम, सोडियम एथोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, इस प्रकार से अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? एथेनॉल को शानदार H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? तो बताइए भाई क्या बनाएंगे आप? तो क्या बना दें? एथीन बना देंगे। शानदार सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जलीकरण कारक है जो एथेनॉल से पानी निकालकर उसे एथीन में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? तो ये आपसे पूछा जा सकता है भाई। एथेनोइक का क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। तो एथेनोइक अम्ल को सामान्य भाषा में एसिटिक अम्ल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरका, सिरका किसका विलयन होता है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। सिरका किससे बनता है? तो एथेनोइक अम्ल का 5 से 8% जलीय विलयन होता है भाई। पानी में एसिटिक अम्ल के 5 से 8% मिश्रण को सिरका कहते हैं। तो पानी के अंदर हमें 5 से 8% थोड़ी बहुत बूंदे हैं इसकी डाल करके और ये सिरका बना सकते हैं। शुद्ध एथेनोइक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्यों कहते हैं भाई? बताइए। क्योंकि ये ठंडे मौसम में जम जाता है। इसका गलनांक 290 केल्विन होता है, इसलिए सर्दियों में बर्फ जैसा जम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टर की गंध कैसी होती है? तो एस्टर हमेशा देखना मर्दू और फलों जैसी गंध देता है। कभी लैब के अंदर काम पड़े तो देखना एस्टर की गंध मीठी और फलों जैसी होती है, इसलिए इसका उपयोग इत्र और स्वाद बनाने में करते हैं। तो इत्र वगैरह आप सेंट वगैरह काम में लेते हैं तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल और एल्कोहल की अभिक्रिया से एस्टर बनने की क्रिया क्या कहलाती है? तो एस्टरीकरण कहलाती है। कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल की अभिक्रिया से एस्टर और जल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आपका आंसर रहने वाला है साबुनीकरण। वसा की क्षार के साथ अभिक्रिया से साबुन बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। रासायनिक रूप से साबुन क्या होते हैं? तो ये आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण। साबुन फैटी एसिड के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन के अणु का कौन सा सिरा जलरागी होता है? हाइड्रोफिलिक होता है। ध्यान रखें भाई किसका कौन सा होता है? तो आयनिक सिरा सोडियम वाला होता है। आयनिक सिरा ध्रुवीय होता है और जल जो ध्रुवीय है की ओर आकर्षित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन पानी में मैल साफ करने के लिए कौन सी संरचना बनाता है? तो कौन सी बनाता है? तो मिशेल बनाता है भाई। साबुन के अणु मैल के चारों ओर एक गोलाकार संरचना बनाते हैं जिसे मिशेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर जल कठोर जल मतलब हार्ड वाटर में कौन से आयन होते हैं जो साबुन के साथ अभिक्रिया करते हैं? तो कौन से होते हैं भाई? कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन साबुन के साथ अघुलनशील अवक्षेप बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर जल में साबुन द्वारा बनाया गया अघुलनशील पदार्थ क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है भाई? तो ये स्कम कहलाता है। ध्यान रखें कैल्शियम और मैग्नीशियम साबुन अघुलनशील होते हैं और ये सफेद दही जैसा पदार्थ बनाते हैं जिसे स्कम कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कंपटीशन की दृष्टि से। कठोर जल में कपड़े धोने के लिए साबुन के स्थान पर किसका प्रयोग बेहतर है? तो किसका प्रयोग बेहतर है भाई? अपमार्जक है। अपमार्जक कठोर जल के कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ में अघुलनशील अवक्षेप नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट है, अपमार्जक रासायनिक रूप से क्या होते हैं? तो रासायनिक रूप से क्या होते हैं भाई? सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। अपमार्जक लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्लों या अमोनियम लवण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेन में कितने सहसंयोजक आबद्ध होते हैं? तो एथेन में कितने होते हैं भाई? प्यारे बच्चों बताओ आप। तो 7 होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सी के बीच में एक बंध और 6 सी है हाइड्रोजन बंधों के साथ में जुड़ करके 1 + 6 = 7 हो जाते हैं। संरचना बना के देखना इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपेन C3H8 में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? तो बताइए कितने होते हैं? तो इसमें 10 हो जाएंगे भाई। 8 तो ये हो गए और 9 और 10 हो जाएगा 2 CC के और 8 इसके हो जाएंगे। नेक्स्ट,
ऑक्सीजन अणु में दो परमाणु के बीच कौन सा बंध होता है? तो बताइए भाई कौन सा होता है? तो द्विवा आबंध होता है। ऑक्सीजन को अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन साझा करके डबल बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है भाई। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कितना होता है? तो नाइट्रोजन अणु में कौन सा बंध होता है? तो बताइए आप कौन सा होता है, कोशिश करिए। तो त्रिआबंध होता है। नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, इसलिए ये 3 इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्लोहेक्सेन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो साइक्लोहेक्सेन का मतलब क्या है? तो ये C6H12 हो जाएगा। ये एक संतृप्त चक्रीय हाइड्रोकार्बन है। सामान्य सूत्र इसका CnH2n जैसा होता है, लेकिन ये एल्कीन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, बायोगैस और संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG का मुख्य घटक है क्या है? तो मुख्य घटक आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मेथेन है। मेथेन बायोगैस और CNG में 75% तक होती है। इसके साथ में ये वीडियो आपका समाप्त होता है। अगले वीडियो के अंदर मैं लेकर के आऊंगा अन्य चैप्टरों के सारे MCQs। ठीक है।